मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली, पूर्वजों को मुक्ति देने वाली और अनंततः मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। बहुत समय पूर्व चंपकवन नामक नगर में राजा वैखानस राज्य करते थे। वे धर्मशील, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। सब ओर सुख समृद्धि थी। पर एक रात राजा को बहुत विचित्र और पीड़ादायक स्वप्न आया। राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उनके स्वर्गवासी पिता भयंकर नरक कष्ट झेल रहे हैं। वे वेदना से करा उठते हैं और राजा से विनती करते हैं, पुत्र, पूर्व जन्म के पापों से मैं नरक में पीड़ा भोग रहा हूँ। मुझे इससे मुक्त कर मेरा उद्धार कर। स्वप्न देखकर राजा व्याकुल हो उठे। प्रातः होते ही उन्होंने राजपुरोहितों, ब्राह्मणों और विद्वानों से उपाय पूछा, पर किसी के पास स्पष्ट मार्ग नहीं था। तब एक ऋषि ने कहा, हे राजन, हिमालय पर तपस्या में लीन पर्वत मुनि के पास जाओ, वे तुम्हें उपाय बताएंगे। राजा तुरंत हिमालय पहुंचे, नम्रतापूर्वक दंडवत कर पिता की पीड़ा बताई और समाधान मांगा। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, इस दुख का निवारण एक ही है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का मोक्षदा व्रत करो। भगवान विष्णु का उपवास, पूजन व रात्रि जागरण करो और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया। उपवास, पूजन, विष्णु नाम जप और रात्रि जागरण के साथ अगली प्रातः दान पुण्य कर व्रत फल अपने पिताश्री को समर्पित किया। क्षण भर में आकाश प्रज्वलित हुआ, देवदूत प्रकट हुए और बोल उठे, हे राजन, तुम्हारे व्रत के पुण्य से तुम्हारे पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्गधाम को प्राप्त हो गए हैं। राजा आनंदित हुए। उनके मुख से आभार और भक्ति धारा फूट पड़ी। तभी से यह तिथि मोक्ष प्रदायक मोक्षदा एकादशी के रूप में विख्यात है। यह व्रत विशेषतः पितृ मोक्ष के लिए श्रेष्ठ माना गया है। विष्णु उपासना, जप, कीर्तन और दान का इस दिन बहुत महत्व है। व्रत का पुण्य समर्पण करने से पूर्वजों को शांति व मुक्ति की प्राप्ति होती है।